जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में बिल्कुल डेडिकेशन के साथ इन्वॉल्व होंगे। जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थी देख रहे हैं कि मैं डे बाय डे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट वाइज आपको चीजें टाइप वाइज पढ़ाते हुए चल रहा हूँ वीडियो में। तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी प्यारे साथी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे और जो वीडियो मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, आप सभी अच्छे से देख रहे होंगे और इससे आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मेरी मेहनत, मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करिए, सेशन को शेयर किया करिए, क्लास को पूरा देखा करिए। देखिए, बहुत बड़ी क्लास मैं इसलिए नहीं बनाता हूँ ताकि आप छोटी क्लास रहेगी, बहुत आसानी से देखोगे, बोरियत आपको नहीं महसूस होगी। जब आप लेटने सोने के लिए जाते हो, 20 मिनट, 25 मिनट, आधे घंटे जो रील देखते हो, वो रील देखना छोड़ करके आप इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना स्टार्ट करिए। देखिए, रील देखने की आदत भी चली जाएगी, रील देखने से कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, ये मैं वादा के साथ कह रहा हूँ। तो प्यारे साथियों, प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रीजनिंग बाय आदिल सर यूपी 72 पर। आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा नवाजें। चलिए हम आप बात करते हैं, होमवर्क से स्टार्ट करते हैं। हम आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे थे। कोडिंग डिकोडिंग में हमारी आपकी बात टाइप सेकंड पे हो रही थी, लेटर टू डिजिट पे, और लेटर टू डिजिट में हमारी आपकी बात होने वाली थी। हम आप कॉन्सेप्ट पे बात कर चुके थे, फार्मूले पे बात कर चुके थे, को 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे, 1 क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। कुछ बच्चे होमवर्क के कमेंट करके कहे भी हैं कि सर क्वेश्चन गलत है, ऑप्शन गलत है। अभी मैं उनको सिखाता हूँ, मैं बोला था कि वीडियो के जो मैं आपको होमवर्क देता हूँ, अगले दिन उस वीडियो को देखा करिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन वही स्टार्ट होता है। तो पहला क्वेश्चन यही स्टार्ट करूँगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे रमेश को 37 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में सुरेश को किस प्रकार लिखा जाएगा? ठीक है? तो ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। बहुत अच्छा-सा क्वेश्चन है, ऐसे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिलेंगे। यहाँ पे देखिए, जो रमेश लिखा गया है, रमेश को मैं यहाँ लिखता हूँ, रमेश को यहाँ लिखता हूँ प्यारे साथियों, ठीक है? रमेश को मैंने यहाँ लिखा। रमेश की वैल्यू यहाँ पे होती है 18, इसकी होती है 1, इसकी होती है 13, इसकी होती है 5, इसकी होती है 19, इसकी होती है 8, ठीक है? तो इन दोनों को जोड़ो, 8 एक 9 हो जाएगा, तो 8 एक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे आप जोड़ें, इसमें 1 है, केवल 1 जोड़ लो। इसमें 3 एक कितना? 4 होता है, इसको 3 एक 4 होता है, इसका 4 जोड़ लो। इसमें केवल 5 है, 5 जोड़ लो। इसमें 9 एक 10 हो जाएगा और इसमें 8 है, 8 जोड़ लो। चलो अब सबको जोड़ दो, अब सबको जोड़ दो, ठीक है? अब सबको जोड़ोगे तो यहाँ पे जोड़ने पे देखिए कितना आएगा, 9 एक 10, 10 4 14, 14 5 19, 19 एक 20, 20 7 27 की 7 बचा 2, 2 एक कितना? 3, ठीक है? 37 पता चल गया कैसे आया? 37 पता चल गया, सबकी प्लेस वैल्यू को इकाई दहाई जोड़ करके इसमें सबको बना करके लिखा गया, ठीक है? उसी प्रकार से सुरेश का देखते हैं। देखो यहाँ पे सुरेश है, सुरेश है, ठीक है? सुरेश का देखो, सुरेश का लिखा गया है। तो यहाँ पे 9 हो 19 हो जाएगा, यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे 18 हो जाएगा, यहाँ 5 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे आपका 8 है। तो यहाँ पे हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 9, 5, 10, 8, ठीक है? 10 3 13, 13 7 20, 20 2 22, 22 5 27, 27 10 37, 37 3 40, 5 45, यहाँ पे आएगा 45, कितना आएगा? 45 आएगा। तो 45 आई होप ऑप्शन नंबर आपका सी है। जो बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है? 45 सी करेक्ट है। कोई दिक्कत होगी तो अगले वीडियो इस वीडियो में कमेंट करिएगा, मैं अगले वीडियो पे आपका सॉल्यूशन ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4 बताने की कोशिश करिए क्या होगा। देखिए यहाँ पे हॉर्स है, हॉर्स को 48931 बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। हॉर्स को इतना तो रॉयल को क्या लिखा जाएगा? देखो ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे हॉर्स लिखता हूँ, हॉर्स को मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना, हॉर्स को यहाँ पे लिखता हूँ, हॉर्स को। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे इसका अपोजिट वैल्यू होता है 22, इसका अपोजिट वैल्यू होता है 8, इसका अपोजिट वैल्यू होता है 9, इसका अपोजिट वैल्यू होता है 12, इसका अपोजिट वैल्यू होता है 19। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट बनाया गया है, यूनिट डिजिट। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एक 10, 10 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 एक 10, 10 को फिर जोड़ेंगे तो 1 आएगा। इन दोनों जोड़ेंगे 2 एक 3 हो जाएगा। इसमें 9 है 9 लिख लिए, इसमें 8 है 8 लिख दिए, इसमें 2 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे इकाई का अंक बनाकर लिखा गया है, इकाई का अंक बनाकर लिखने पर का अंक बनाकर लिखने पर, अंक बना कर लिखने पर, लिखने पर, ठीक है, इकाई का अंक बनाकर लिखने पर। अब यहाँ पे इसको जो है रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है, रिवर्स में, रिवर्स में लिखा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे 4, फिर 8, फिर 9, फिर 3, फिर 1, देखो यही लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है ना, ऐसे ही लिखा गया। तो यहाँ पे जो रॉयल है ना, रॉयल को भी ऐसे लिखा जा रहा है। रॉयल को देखो, इसका अपोजिट कितना होता है, इसका अपोजिट होता है आपका आर का 19 होता है, ठीक है, आर का, ठीक है, आर का 18, तो यहाँ पे आपका 9 होगा, 18 9, ठीक है। इसका होता है 12, इसका होता है 2, इसका होता है 26 और इसका होता है 15, ठीक है, इसका होता है 15। तो सबसे पहले यहाँ पे जोड़ो, इस पे 9 आएगा, इस पे 3 हो जाएगा जोड़ के, इसका 2 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा और इसका 6 हो जाएगा। तो ये उल्टा लिखा जाएगा, रिवर्स में, रिवर्स में लिखेंगे। अब रिवर्स में लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 8 2 3 9, 68 239, 68 239, 68 239, 68 239, 368 239, ऑप्शन नंबर डी होगा। 68 239 ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है दोस्त, कमेंट करिएगा अगर आप सबको ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन लगा हो, तो वीडियो में एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ सर बहुत प्यारा क्वेश्चन था, लाजवाब क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन आपने बनाया था। ठीक है दोस्त, बहुत लाजवाब क्वेश्चन बना रहा हूँ। जो बच्चे एसआई का एग्जाम देना चाहते हैं, एसआई एग्जाम दे करके आएंगे, सीजीएल मेन से दे करके आएंगे, इन क्वेश्चनों से उनसे मुलाकात होगी, फिर कहेंगे कि हाँ सर आप बहुत लाजवाब पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे मैन को 1/2 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में ओमेन, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है स्वर, स्वर अक्षर, स्वर अक्षरों की संख्या, स्वर अक्षरों की संख्या बटे व्यंजन अक्षरों की संख्या, स्वर अक्षरों की संख्या बटे व्यंजन अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या, की संख्या, स्वर अक्षरों की संख्या बटे व्यंजन अक्षरों की। देखिए मैन में कितने स्वर हैं, एक हैं। वॉबल्स लेटर अपॉन कॉन्सोनेंट लेटर, वॉबल कितने हैं, एक हैं, तो यहाँ पे आपको मैन को 1/2 लिख दिया गया है। इसी प्रकार से इसमें किसमें वॉबल है, 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, टोटल कितने कॉन्सोनेंट हैं, 1 2 3, 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करें साथियों। अगला क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यदि किसी सांकेतिक भाषा में मनी को 1041122 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में पावर को किस प्रकार लिखेंगे। देखो अभी कल ही इसका क्वेश्चन बताया था, मैं आपसे कहूँ तो कल ही इस क्वेश्चन का आंसर आपको कल ही इस टाइप का बताया था, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे यम जो 10 नंबर पे आया है, इसका मतलब है कि वॉबल और कॉन्सोनेंट को अलग किया गया है। देखिए ए ई आई ओ यू, और यहाँ पे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू डब्ल्यू एक्स
वाई जेड यही लिखा गया है। इनकी वैल्यू अलग अलग लिखी गई है, इनकी वैल्यू देखो अलग अलग लिखी गई है। इसे 1 2 3 4 5, ठीक है। इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 17 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है। यही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कहेंगे सर 26 थे, ये वॉवेल हैं और ये आपके वॉवेल्स हैं, ये वॉवेल्स हैं और ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है, कॉन्सोनेंट है। अब देखो यहाँ पे यम क्या है, वॉवेल्स हैं, वो यम क्या है, कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट पे यहाँ पे कितना आया है, 10 आया है। कॉन्सोनेंट पे कितना आया है, 10 आया है। तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 4 कैसे आया है, तो यहाँ पे 4 आया है, ओवल्स हैं। तो यहाँ पे इधर से नंबरिंग हुई है 1 2 ना, नहीं ठीक है, इधर से हुई है 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 नंबर पे आया है। फिर यहाँ पे यन देखिए, यन 11 पे आया है, तो यन यहाँ पे आपका 11 है, ठीक है। और ई कितने पे है, 2 पे है, 2 है। इसी प्रकार से वाई 20 पे है, ठीक है दोस्त, वहां कॉन्सोनेंट लगा है। तो पी देखो कितने नंबर पे है, तो आप कहेंगे सर पी है, पी यहाँ पे आपका आ रहा है 12 नंबर पे, पी आएगा 12 नंबर पे। ओ आएगा 4 नंबर पे, डब्ल्यू आएगा 18 नंबर पे, ई 2 नंबर पे, आर आएगा 14 नंबर, 12 41 82 14, 12 41 गलत है, 12 41 12 41 82 14, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसी प्रकार से है। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करें फटाफट, फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें क्या होगा। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो मनी लिखा है, मनी को 10211420 लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में फोन को किस प्रकार लिखेंगे। ध्यान से देखना, मनी का वहां पे भी यम था, 10 था, ठीक है, यहाँ पे भी है। लेकिन यहाँ पे जो वॉबल्स है ए ई आई ओ यू जो था, इसकी नंबरिंग ना इधर से की गई है, 1 2 3 4 5, ये राइट साइड नंबरिंग है। किस साइड है, राइट साइड नंबरिंग की गई है, राइट साइड नंबरिंग है, ठीक है, नंबरिंग है, राइट साइड नंबरिंग है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे राइट साइड नंबरिंग, बाकी कॉन्सोनेंट का सेम है, कॉन्सोनेंट का कोई दिक्कत नहीं, वॉबल राइट साइड नंबरिंग है, ठीक है। यम का 10 हो गया, ओ का 2 हो गया, एन का 11 था ही, ई का देखो 4 हो गया और वाई का 20 था, सही है। अभी इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे, पी का कितना था, पी की वैल्यू कितनी थी, 12 थी। एच की वैल्यू 6 होगी, ओ की वैल्यू 2 हो जाएगी, एन की वैल्यू 11 होगी, एन की वैल्यू 11 होगी, ई की वैल्यू यहाँ पे 4 हो जाएगी। तो 1262 11 4, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट आप कमेंट करेंगे, फटाफट आप कमेंट करके बताने की कोशिश करेंगे क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या हो सकता है, ठीक है। बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। देखो अगर मैं सबकी प्लेस वैल्यू जोड़ूं, क्या प्लेस वैल्यू जोड़ने पे आ रहा है, एक बार जोड़ने की कोशिश करते हैं, प्लेस वैल्यू पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने कहा यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। इसको जोड़ने की कोशिश करते हैं, 5 है, तो मैंने कहा यहाँ पे 5 है, 9 5 14, 14 6 20, 2 22, 22 5 27, 27 3 30, 5 35, ठीक है। ध्यान से देखना, 35 हुआ, 5 बचा 3, 3 बचा, ध्यान से देखना, 1 2 3, 3 3 कितना, 6 हो गया। आपने कहा सर चलो 5 और जोड़ लो, हमने जोड़ लिया 70 हो गया। आपने कहा सर सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने मान लिया सर, ठीक है। आपने कहा मैंने मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर पिकॉक को जोड़ते हैं, यहाँ पे 16 16 5 16 5 22, 16 5 21, 16 5 21, 21 1 22, 22 3 25, 25 25 प्लस 3 25 3 28, 28 ये हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 प्लस 15 प्लस 11, जरा जोड़ो तो,
जोड़ो तो क्या मान आ रहा है, +5 और जोड़ना है। तो 8 5 13 1 14 की 4 बचा 1, 2 1 3 1 4 1 5 +5 जोड़ दोगे, इतना है ही नहीं भाई, है क्या? नहीं है। आप कहेंगे सर है ही नहीं। तो एक तरीका और है, एक तरीका और है, दूसरा तरीका समझो। आप कहे तो सर अपोजिट ज़रा जोड़ दीजिए तो, मैं भी कहता हूँ हाँ भाई अपोजिट जोड़ लो, और जोड़ लो तुम। यहाँ पे 19, यहाँ पे 12, यहाँ पे 9, ठीक है? यहाँ पे 8, यहाँ पे 22, अब जोड़ो। अब जोड़ो देखो इक्वलेट आएगा। 22 8 30, 22 8 30 और 30 ये हो जाएंगे 60, ठीक है ना? देखो ध्यान से, 19 एक 20, ठीक है ना? 19 एक 20 और 20 8 38, 38 2 40 10 50 और 50 20 70, ये हो जाएगा टोटल 70। ये वाला देखो कैसे घटा, कटा ना? आप कहते सर टोटल को जोड़ दीजिए। भाई ध्यान ध्यान से देखने की कोशिश करना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने आपको लिए लेकर आया हूँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगर आप इन सब के प्लेस वैल्यू जोड़ते +5 जोड़ देते तो 70 हो जाता, आप कहते हाँ। लेकिन जब पिकॉक को आप जोड़ते तो आता ही ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। इसलिए क्वेश्चन क्या आप कहते गलत था। क्वेश्चन गलत नहीं है, सोचने का तरीका गलत है आपका। यहाँ पे जो सोच हुई है अपोजिट वैल्यू, ये क्या हो रहे हैं? अपोजिट वैल्यू हैं, क्या है? अपोजिट, ठीक है ना? अपोजिट वैल्यू ऐड हुई है, अपोजिट वैल्यू जोड़ी गई है। अब इसकी अपोजिट वैल्यू जोड़ो, देखो तुरंत आएगा। अपोजिट वैल्यू जोड़े, यहाँ पे 11 प्लस 22 प्लस 26 प्लस 24 प्लस 12 प्लस 24 प्लस 16 जोड़े। देखो 6 4 10, 10 2 12, 12 4 16, 16 4 20 2 22, 22 2 24, 24 1 25, 25 में इकाई का अंक इस पे दिखा, ठीक है? इकाई का अंक इस पे दिखा, हो जाएगा 5, बचा 2, 1 3 2 5 2 7 1 8 2 10 1 11, 11 2 13, 135 आया, लग गया फट से आंसर। और वैसे भी इकाई का अंक 5 आ गया, किसी में है नहीं, फटाक से लगा सकते हो। यही होता है शॉर्टकट मेथड क्वेश्चन लगाने का, यही होता है अप्रोच जो आप बोलते हो कि सर कैसे सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपने देखा, फिर आप ऑप्शन नहीं मिला, आप परेशान होने लगते हो। कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको आशा दिलाता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ, जब पूरी रीजनिंग खत्म कर दूंगा तब आपको एहसास होगा कि मैं क्या आपको पढ़ाया था, और जब आप पेपर दे कर के आएँगे खुद एहसास होगा कि मेरा पढ़ाना आपको कितना बेटर लगा और कितना आपके एग्ज़ाम में हेल्प किया। तो मैं बिल्कुल निःशुल्क आपको पढ़ा रहा हूँ, बस मैं सिर्फ़ आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। आपका एक कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है। जब आप कमेंट करते हैं तो मेरा मोटिवेशन और होता है कि मैं और बेहतर से बेहतर कंटेंट अपने बच्चों के लिए बना कर के दूँ। ठीक है दोस्त, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, चूज़ करके लेके आया हूँ, आपको खुद से बनाता हूँ क्वेश्चन। सोचो, एक बार पूरा क्वेश्चन बनाना, सेट करना, लगाना, फिर आपको ला कर के पढ़ाना, बहुत मेहनत होती है इस पे, बहुत मेहनत होती है। ये नहीं कि कहीं से भी उठा लिया, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, वादा करता हूँ। स्वयं से क्वेश्चन बनाता हूँ हर एक चीज़। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रिक्वेस्ट को, देखो और भी बस्त जबरदस्त क्वेश्चन है। रिक्वेस्ट को, ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में टीचर को किस प्रकार से लिखा जाए, कौन बताएगा इस क्वेश्चन को? कमेंट करिएगा, मैं कमेंट देखना हुआ आपका जो है क्वेश्चन में कौन बताएगा, ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले आप कहेंगे सर यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 18 है, 8 1 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 4 है, इसका अपोजिट जोड़ दो, सही है। यहाँ पे यहाँ पे है, यहाँ पे 17 होता है, 7 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे 21, देखो बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम बहुत लाजवाब जिसे कहते हैं। भैया यहाँ पे देखो, इसका इकाई का इसका प्लेस वैल्यू जुड़ा है और इसका अपोजिट वैल्यू है, इसका अपोजिट वैल्यू है, इसका इसका प्लेस वैल्यू है, इसका प्लेस वैल्यू है और इसका अपोजिट वैल्यू है, ठीक है? इसका अपोजिट वैल्यू कितना होता है? इसका अपोजिट वैल्यू होता है 6, हाँ 21 6 27, ठीक है? 6 होता है, 21 6 होता है। चलिए इसका अपोजिट वैल्यू कितना होता है? 22, इसका यहाँ पे कितना होता है? 19 और यहाँ पे कितना है? 20। ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूँ 8 1 9, ठीक है? 8 1 9,
यहाँ पे 2 2 4 ठीक है, 2 2 4, 7 1 8 ये भी सही है, 8 है और ठीक है, यहाँ पे 21 21 है ना, 21 लेकिन ये गड़बड़ हो रहा है। देखो और लाजवाब और लॉजिक लग गया। यहाँ से फेल हो गया, यहाँ से लॉजिक फेल हो गया ना, यहाँ से फेल हो गया लॉजिक और लॉजिक लग गया। और लॉजिक पता है क्या लगा? और लॉजिक कोई बताएगा क्या लगा है? मैं बताता हूँ क्या लगा है। देखो ए ई आई ओ यू, इसकी नंबरिंग राइट साइड से हुई है। 1 2 3 4 5 राइट साइड से नंबरिंग हुई है। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, मजा आ गया क्वेश्चन सॉल्व करके। देखो अब समझ में आया होगा ना, यहाँ पे राइट साइड से नंबरिंग 4। कॉन्सोनेंट आपका जो है, जो कॉन्सोनेंट है, जो आपका कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट जो है इसकी प्लेस वैल्यू ऐड हुई है, इसमें यूनिट डिजिट बनाया गया है, यूनिट डिजिट बना है, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक बना करके लिखा गया है। लेकिन जो वॉवेल्स है, वॉवेल राइट साइड से हुआ है, राइट साइड से, राइट साइड से, ठीक है, राइट साइड से। तो यहाँ पे देखो ये आपका क्या है, 8 1 9, राइट साइड से वॉवेल है 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्यों है 7 1 8 हो जाएगा। राइट साइड से इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है यू की, देखो यहाँ पे लिखी गई है। फिर ई आ जाएगा 4 पे है, यस आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा, यस आ जाएगा, 9 1 10, फिर इसको जोड़ेंगे 9 1 10 1 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे 2 0 2 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे टीचर को देखेंगे, इनको जोड़ेंगे 2 आएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1 है तो 5 हो जाएगा, सी है तो 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 है 18 1 19 हो जाएगा। 24 53 849, 24 53 849 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बहुत लाजवाब, बहुत जानदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन था। लाजवाब, जानदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन था। मजा आ गया सॉल्व करके। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी और ही लाजवाब, शानदार, जानदार, जबरदस्त है। बताओ, जो चीज आप दसियों हजार खर्च करके नहीं पाते होंगे, ऑफलाइन क्लास में जाकर के कहीं पर भी, दिल्ली मुंबई कहीं पर भी तैयारी करते होंगे, दिल्ली प्रयागराज कहीं पर भी, वो चीज मैं आपको फ्री में दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ। बताओ शक्ति को कौन बताएगा? बहुत ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब। देखो यहाँ पे वैल्यू है 19, ध्यान से देखना, यहाँ पे वैल्यू है 19, ठीक है ना, और यहाँ पे वैल्यू है 8, यहाँ पे है 1 11 20 9, यही ना, ठीक है। अब इसको देखो क्या हुआ है इसमें, इस पे हुआ क्या है ये देखना है। आखिर ए का मान 5 कब आता है? ए का मान 5 आता है, ए का मान यहीं से क्वेश्चन पकड़ना है। ए का मान यहाँ पे 5 है, 5 कब आता है? 5 आता है ए ई आई ओ यू, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है जो वॉवेल है ना, ये राइट साइड से, इसमें जो वॉवेल है ना, जो वॉवेल है ये राइट साइड से नंबरिंग है, राइट साइड से नंबरिंग है, राइट साइड से नंबरिंग है, वॉवेल राइट साइड से नंबरिंग है। और कॉन्सोनेंट क्या है? कॉन्सोनेंट पता करना है। कॉन्सोनेंट का क्या यूज है? कॉन्सोनेंट का क्या यूज है? यहाँ पे 19 है और प्लस यहाँ पे 11 है, 19 11 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 22 है और यहाँ पे 8 है, ठीक है, बन गया 8 प्लस 22 बराबर 30 है। देखो कॉन्सोनेंट का मानक 30 है, इसका मानक कितना है? 30 है। पिछली बार ईसाई में क्वेश्चन आया था इस प्रकार से, मैंने यहाँ पे चेंज किया। पिछली बार ईसाई 2021 में आया था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, उसी पे बेसिस पे मैंने इसको लिया है, उसी के बेसिस पे लिया है क्वेश्चन को, सिर्फ शब्द चेंज किया। शक्ति को मैंने विशाल के रूप में शब्द चेंज किया, वहां पे कुछ अलग मानक था, मैंने यहाँ पे अलग मानक माना है। जो कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट का मानक 30 है, कॉन्सोनेंट का यानी व्यंजन जो है, व्यंजन का मानक 30 है, और वावेल जो है ना उसको राइट साइड से नंबरिंग हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल में करते हैं भैया, इसका 22 होता है, इसमें 8 जोड़ दो, 8 8 8 8, इसमें सब में ये गलत हो गया, सही है। आई होता है पहला दूसरा तीसरा, तीसरा तीसरा तीसरा, सब सही है भाई। यहाँ पे 8 3, यहाँ पे 19 1 20 11 हो जाएगा, 11। चल भाई ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, पहला यही दोनों में सही है अभी, 11। फिर यच होता है
और यच होता है 22 हो जाएगा 22, यहाँ भी 22 है, यहाँ गलत है भाई, यही सही है, यही सही है। देखो 22 8 30, वाबेल 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे, ठीक है 3 नंबर पे, और यस 19 11 30, 8 22 30, 5 नंबर पे, 18 12 30, ठीक है 18 12 30। चलो आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करिएगा। अगला क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पेन को 17 लिखा जाता है, तो पेन को 17 कैसे लिखा जाएगा? सबसे पहले यहाँ पे ध्यान समझिए, यहाँ पे 1 मैं कहूँ, प्लस यहाँ पे 6 है, प्लस 5 है, प्लस यहाँ पे मैं कह दूँ आपका 1 है, प्लस 4 है, 14 है। तो यहाँ पे जोड़ेंगे 1 5 6, 6 एक 7, 7 5 12, 12 एक 13, 4 17, 13 4 17, अच्छा सारे को जोड़ करके बनाया गया है, ठीक है, अलग अलग वैल्यू जोड़ा गया है इस प्रकार से 3 1 2, 3 2 5 1 6, कितना 6, 20 का कोई मतलब नहीं, 6 आएगा आंसर, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बताने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एफ सी बी इंटू 4, ये गुणा है, ये क्या है गुणा है, ठीक है ये गुणा है आपका, क्या है गुणा है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे लिखा है एफ सी बी, यहाँ से लिखता हूँ एफ सी, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है थोड़ा सा नीचे करके एफ सी बी इंटू 4, ठीक है ना, इंटू 4 है। यहाँ पे एक एक कम करता हूँ, डायरेक्ट कम करूंगा तो नहीं आएगा, एक कम करता हूँ, यहाँ पे 2 होता है, 2 से एक कम करूंगा 1 हो जाएगा, 3 होता है, 3 से एक कम करूंगा 2 हो जाएगा, 6 होता है, एक कम करूंगा 5 हो जाएगा, 4 इक्का नम 4, 4 दूनी 8, 5 चौक 20, 2084 हो गया, 2084। इसी प्रकार से यहाँ पे आपका लिखा गया है डी ई एच इंटू 3, ठीक है एक एक कम करेंगे, एक एक कम करेंगे यहाँ से, यहाँ 7 4 3, 7 त्रिक 21 की 1 2, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 2 14 की 4, शेष बचा 1, 3 त्रिक 9 1 10, 1041, 41 सही है। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे 8 6 1, ठीक है 5 8 40, इकाई का अंक 0 चाहिए, सब पे है 0, 4 बचा, 5 छंग 30 4 34, 4 चाहिए, 4 चाहिए, यही है 840, 5 एक नंबर 5 3 840, ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन साथियों, अगले क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में a बराबर 2, m बराबर 26, z बराबर 52, अच्छा 2 गुना हो रहा है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 26 दूना 52, ठीक है। तो यहाँ पे गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, जोड़ दो सबको, सबको क्या करो जोड़ दो, जोड़ दो। यहाँ पे 4 8 12, 12 4 16, 16 की 6, 16 की 6, 16 की कितना आ जाएगा 6 हो जाएगा, 16 की कितना हो जाएगा 6, ठीक है 1 1 2, 2 1 3, 36 हो जाएगा, 36, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट देने की कोशिश करेंगे, फटाफट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद मैं 2 क्वेश्चन होमवर्क को दूंगा और कल दोनों क्वेश्चन से आगे बढ़ूंगा, ठीक है दोनों क्वेश्चन से। देखो मैथ का है यहाँ पे, देखते हैं 13 गुणे 1 गुणे 20, तो 13 दूनी 26 हो सकता है, 13 13 का नाम 13, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 का मतलब है कि 260 ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ना है, ठीक है आगे चलते हैं, कोई बात नहीं भाई आगे चलते हैं, ये नहीं आया तो और कुछ सोचते हैं। 13 प्लस 1 प्लस 20 जोड़ डालते हैं, सबको पहले जोड़ देते हैं, 20 10 30 3 33, 20 10 30 3 33 1 34,
34 कितने लीटर हैं? 1 2 3 गुणित 3 कर देते हैं। 3 चौक 12 की 2, 3 तियाई 9 1 10। बहुत सही बन गया ना। सभी अक्षरों का आंकिक मान प्लेस वैल्यू इनटू टोटल नंबर्स ऑफ लेटर। टोटल नंबर्स ऑफ लेटर जितने लेटर हैं उतना गुणा कर दिया गया है। देखो रोहन को यहाँ पे 18 15 8 1 14 ठीक है। 4 1 5 8 13 13 5 13 5 18 18 2 20 6 26 की 6 बचा कितना 2 1 2 3 सॉरी 1 2 3 3 2 5 1 2 3 4 5 गुणे कितने 5 5 छंग 30 0 3 5 पचे 5 पचे 25 25 3 28 280 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है 280 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखो मैं दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। दो क्वेश्चन आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 6 ये दो क्वेश्चन आपके होमवर्क हैं। ये दोनों क्वेश्चन आपको लगा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट बताने हैं। इस क्लास को जरूर देखिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि लेटर टू डिजिट की बहुत जबरदस्त क्लास थी ये। प्यारे साथियों क्लास समझ में आई हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, सेशन को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को, आपके जो भी चाहने वाले हैं उनकी तैयारी कहीं पे भी कर रहे हैं तो एक बार इस क्लास को जरूर भेजिएगा। कह दीजिएगा आप कहीं से भी पढ़ते हो एक बार इस क्लास को जरूर देखिएगा। मैं आपसे सिर्फ इतना ही आशा करता हूँ। ठीक है इतना सपोर्ट आप मेरा कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सो मच।